हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को जिनको लव स्टोरी हॉट वाइफी का जो कि सेकंड वर्जन स्टार्ट करती हूँ। और इसमें जिनको जो कि एक दूसरे के साथ रोमांस करेंगे, मतलब इसमें जिनको कपल है। और जो मेरी पहली स्टोरी थी मुझे याद नहीं है उसमें मैंने किसे कपल बनाया है। तो चलिए अब जिनको लव स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हॉट वाइफी में आखिर सिमिन कितना ज्यादा हॉट हो सकती है। यहाँ हम देखते हैं कि शेकी एक बहुत ही खूंखार माफिया वर्ल्ड का किंग होता है और वो बहुत ज्यादा ही अपने आदमियों को प्रोटेक्ट करता है। वो तो बहुत ज्यादा ही क्रेजी होता है, उसे सिर्फ खून खराबे से मतलब होता है, किसी चीज से नहीं। लेकिन उसकी लाइफ में एक बहुत ही ज्यादा क्यूट और बहुत ही ज्यादा स्वीट लड़की आती है जो कि उसे पूरा बदलने की कोशिश करती है। लेकिन माफिया माफिया होता है, वो जिमिन के पास जब भी रहता है वो बहुत ज्यादा अच्छे से रहता है। लेकिन बाद में अपने वर्ल्ड में जाने के बाद वो फिर से डेविल बन जाता है। तो आर्मीज, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरी सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? क्या कोई वॉइस आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही है? तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आर्मीज मुझे कमेंट करते हैं कि आपको थोड़ी सी अपनी वॉइस को सुधारना चाहिए। तो मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी बाहरी आवाज आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। शेकी जो कि माफिया है, मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। शिमिन एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो अपने कॉलेज में सभी लड़कियों से खूबसूरत होती है और तो और सभी लड़कियां उससे जलती हैं, क्योंकि ज्यादातर लड़के उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पागल रहते हैं। लेकिन क्या जिमिन इन सबको भाव देगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिमिन कभी भी उन लड़कों को देखती भी नहीं है जो लड़के उससे बात करने के लिए पागल हो जाते हैं। जिमिन जो कि उन लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करती, यहाँ तक कि उन लोगों को देखती भी नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि उसको इन लोगों से भी ज्यादा हैंडसम और बहुत ज्यादा अच्छा लड़का मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं जिमिन क्या सोचती है माफिया के बारे में। जिमिन को माफिया से सख्त नफरत होती है, वो इसलिए क्योंकि उसके डैड इन सब के मामलों में जेल जा चुके हैं। माफिया ने उन्हें एक बार फंसा दिया था गलत काम के चक्कर में, जिस वजह से जिमिन को माफिया से नफरत है। बट जिमिन क्या जानती है कि उसका होने वाला हस्बैंड एक माफिया किंग है। हम देखते हैं जिमिन बहुत ज्यादा ही खुश होती है अपने फ्रेंड्स के साथ। तभी कॉलेज में एक गैंग एंटर करती है जो कि माफिया की होती है। उसका किंग बड़े शान से उस कॉलेज के हेड के पास जाके कहता है, मुझे ये तुम्हारा कॉलेज अभी की अभी चाहिए, क्योंकि मैं इसका हेड बनना चाहता हूँ और इस पे राज करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं जिमिन उस कॉरिडोर से जा रही थी जहाँ पर प्रिंसिपल का ऑफिस होता है। वहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत उस केबिन में एंटर करती है और कहती है कि आप कौन होते हैं हमारे कॉलेज को अपना बनाने वाले। शेकी उसे घूर कर देखता है और कहता है कि ये लड़की, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत ज्यादा ही नुकसान कर बैठोगी, क्योंकि मैं सुंदर लड़कियों को बिल्कुल नहीं छोड़ता। प्रोफेसर जो कि वहीं होते हैं वो कहते हैं कि सर प्लीज अब बच्चों को तो बिल्कुल मत कुछ करिएगा, क्योंकि बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं नहीं चाहता कि बच्चों पे कोई भी आ जाए। जिमिन तुम यहाँ से जा सकते हो और कोशिश करना कि कोई भी बच्चा यहाँ पर ना आए, खासतौर पे लड़के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरीके की हरकत करे जिससे ये माफिया गुस्सा हो जाए। जिमिन बहुत ज्यादा ही गुस्से में कहती है, ये माफिया होगा अपने घर का। शेकी कहता है, अच्छा तो मैं अपने माफिया अपने घर का हूँ, मैं इस वर्ल्ड का माफिया हूँ, किंग हूँ मैं, मुझे माफिया से नफरत है। जिमिन कहती है, और मैं बिल्कुल भी माफिया को देखना पसंद नहीं करती। अब तुम यहाँ पर बैठकर मेरे कॉलेज को अपनाने की बातें कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी?
बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं पास शिमिन, इस कॉलेज की टॉपर। तो जीती कहता है, हाँ टॉपर हो इसीलिए इस कॉलेज को बचाना चाहती है, वरना यहाँ पर जितने भी इस कॉलेज को नापसंद करते हैं उनमें से कोई भी बच्चा मुझे नहीं दिख रहा है। सिर्फ तुम्हें कूद कर आई हो, लग रहा है बहुत ज्यादा प्यार है इस कॉलेज से। ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज्यादा प्यार है इस कॉलेज से, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझसे भिड़ने की जरूरत नहीं है। जिमिन जो कि वहाँ से जाने लगती है, जिमिन जो कि बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी, उसकी ड्रेस पीछे से भी फिट थी और आगे से भी। शिकी इसे देख के स्माइल करता है और अपने गार्ड से कहता है, मुझे ये चाहिए, इसके डैड से बात करो और अगर वो प्यार से न माने तो उन्हें मेरा गुस्सा दिखाओ, लेकिन मुझे ये चाहिए। शिमिन जो कि वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया है। इसी तरीके से टाइम बीतता जाता है और हम देखते हैं कि जेकी जो कि जिमिन को ढूंढ लेता है, जिमिन के घर जाता है, जिमिन के डैड से बात करता है। जिमिन के डैड जो कि इन सब चीजों से बहुत ज्यादा नाखुश थे, क्योंकि वो इन सारी चीजों को अच्छे से जानते और पहचानते थे और ये पता था उनकी बेटी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा हर्ट हुई। लेकिन वो जेकी को भी जानते थे, जो कि बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो कुछ भी करके जिमिन को पा ही लेगा। फिर क्या था, फिर वो जेकी को हाँ कह देते हैं। जिमिन जिमिन से ये बात छुपाई जाती है कि उसकी शादी जॉन जैकब से हो रही है, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता तो वो शादी करती ही नहीं। ऐसे ही जिमिन की शादी हो जाती है। जेकी का चेहरा ढका होता है, वो मास्क लगा के शादी करता है, जिसे जिमिन खुशी खुशी शादी कर लेती है और उसे जब किस करने को कहा जाता है वो बहुत ही प्यार से उसे किस करती है। शेखी तो उसमें खो ही सा गया, उसको उसकी किस बार बार फेल हो रही थी, अब वो किससे ज्यादा चाहता था। लेकिन शिमिन को जब पता चलेगा कि शेखी वही माफिया किंग है जिसने उसे कॉलेज में धमकाया था, तो शिमिन क्या करेगी। अब तो उसकी उससे शादी भी हो चुकी है। ऐसे जिमिन जब किस करके पीछे हटती है तो शेखी जो कि ललचाई नजरों से शिमिन को देख रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान जो चाहे वही होता है। शिमिन जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसका हस्बैंड दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, तो बहुत ज्यादा क्यूरियस होती है उसके फेस को देखने के लिए। ऐसे ही शिमिन और शेकी को रूम में भेजा जाता है। शिमिन बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट एक पल में गायब हो जाती है जब शेकी उसके सामने अपने मास्क को रिमूव करता है। शिमिन कहती है कि तुम कौन हो। शिमिन की बात पर शेकी कहता है, अच्छा ठीक है मैं मास्क पहन लेता हूँ, फिर बताना कि मैं कौन हूँ। ऐसे ही शिमिन उस पर्सनालिटी को पहचानती है तो उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड ही है, बट उसकी शादी इससे हुई है। वो बहुत ज्यादा गुस्से से कहती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई माफिया मेरे आसपास रहे, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिमिन की बात पर शेकी कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें मुझे पसंद करना ही होगा। तो शिमिन कहती है वो तो ठीक है, ये बताओ किस कैसी लगी। शेकी उसका ये रिएक्शन देख के शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम तो मुझसे नफरत करती थी, एकदम से इस तरीके से पूछने का क्या मतलब है। शिमिन कहती है अब क्या कर सकते हैं, हस्बैंड इतना ज्यादा हॉट और सेक्सी है, उस टाइम मैंने तुम्हें देखा नहीं था, अब देखा है कि माफियाज कितने ज्यादा हॉट होते हैं, तो फिर मैं बोल रही हूँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कोई बात नहीं, मैं जाए सोने। ये कहता है ऐसे कैसे, तुम्हारे घर में चिंटू है। शिमिन कहती है नहीं, तो एक बार मौका दे के तो देखो, चिंटू हो जाएगा। ये मीम बंद करो, बहुत ज्यादा मैंने सुन लिया है, हर लड़के यही डायलॉग मारते हैं और मुझसे फ्लर्ट करते हैं। नहीं, पढ़ने में भी अच्छी थी और मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जिमिन एटीट्यूड में कहती है। ठीक है कहता है, अच्छा तो तुम खूबसूरत थी, अब नहीं हो, शादी के बाद से तुम्हें खूबसूरती कम हो गई है। शिमिन गुस्से से कहती है अब तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। शेखी कहता है आई एम सॉरी, प्लीज मुझे इस तरीके की पनिशमेंट मत दो, वैसे भी आज मेरी फर्स्ट नाइट है, क्यों इसे खराब कर रही हूँ।
सिमिन क्योंकि कुछ नहीं बोलती है। शेके सिमिन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके वॉशरूम लेकर जाता है और उसके क्लोथ को रिमूव करके उसे कबर्ड में रख भी देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी वेडिंग ड्रेस खराब हो। इन सब चीज के चक्कर में इस तरीके से जिमिन जो कि शाय फील पहले करने लगती है क्योंकि उसे एक केयरिंग हस्बैंड मिला है जो माफिया होने के साथ साथ उसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है। जिमिन जो कि कुछ नहीं बोलती है यहाँ पर शेके जिमिन को किस करने लगता है। जिमिन भी किस का रिप्लाई करती है। इसी तरीके से दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे को बाइट भी करते हैं। दोनों जब लव बाइट देकर थक जाते हैं तब वो दोनों ही अपने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा ही प्यार से टच करते हैं और उन्हें फील करते हैं। शेके शुके सिमिन की लेग्स को ओपन करके उसमें एंटर होता है। सिमिन जो कि बहुत ज्यादा पेन में होती है उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम था। इस वजह से जेके बहुत ज्यादा ही जेंटल था। वो नहीं चाहता था कि इन सब चीजों के चक्कर में सिमिन को हर्ट हो। इसी चक्कर में सिमिन को जेके से और ज्यादा प्यार होता जा रहा था। आखिर बात ही ऐसी थी। सिमिन दिन पर दिन जेके का बदलता रूप देख रही थी। ये दोनों जेके एंटर हो चुके थे और बहुत ज्यादा रोमांस कर चुके थे। तो ये लोग थक कर सो जाते हैं। जेके उसे फ्रेश कराकर वॉशरूम से बाहर लेकर आता है। खुद भी उसके साथ ही फ्रेश हो जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग में शिमिन जो कि उठ नहीं पा रही थी तो शेके उसे हेल्प करता है उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। शिमिन को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट कराता है और शिमिन को फिर से फ्रेश कराकर उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लाता है और रूम में लिटा देता है। जेके के घर में बहुत ज्यादा सर्वेंट्स होते हैं जो कि जिमिन को एक एक चीज के लिए बार बार पूछते हैं। शेके उन्हें बार बार भगाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उन दोनों के बीच में कोई सर्वेंट आए और उन्हें डिस्टर्ब करे। शेके सारा काम खुद ही करता है। वो अपने सर्वेंट से जिमिन के लिए बहुत सारी डिशेस मंगाता है। जिमिन बिस्तर पर बैठे बैठे खाती है। हमारी छोटी सी जिमिन बहुत ज्यादा खाने की वजह से बहुत ज्यादा क्यूट क्यूट मुंह बना रही थी। अलग अलग टेस्ट का खाना जिमिन के एक्सप्रेशन को चेंज कर रहा था। कभी तीखा कभी खट्टा कभी मीठा। जिमिन के फेस की स्माइल देखकर शेके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास एक हॉट वाइफ के साथ साथ एक क्यूट वाइफ भी है। जिमिन शेके को हर बार सेड्यूस कर देती है क्योंकि जिमिन जब भी खाना खाती तो उसके फेस पे पाउट बन जाता जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लगता है और उसके लिप्स बाहर आ जाते। इसे देखकर शेके बहुत ज्यादा ही गौर से उसे देखता और खुद को हार्ट फील करता था। लेकिन उसे कौन बताए कि जिमिन जिमिन है। जिमिन किसी को इस तरीके से खुद को देखना पसंद नहीं करती और वो जब जेके को देखती है तो शेके उसे और ज्यादा क्यूट लगता है क्योंकि जेके भी सेम पाउट बनाकर बैठा था जैसे अभी वो जिमिन को किस कर लेगा। जिमिन जो कि उसकी लिप्स पे पिक कर लेती है जैसे जिमिन के लिप्स के खाना शेके के लिप्स पे लग जाता है और शेके उसे अपने टंग से साफ कर लेता है और कहता है कि बेबी गर्ल कुछ मीठा खिला दो। जैसे जिमिन जो कि वहीं पर खीर रखी होती है उसे जेके की तरफ बढ़ाती है। जेके जो कि उसे मना कर देता है कहता है बिल्कुल नहीं मुझे इस तरीके से नहीं खाना है पहले तुम खाओ। जिमिन जो कि खा लेती है और नादानी से पूछती है हाँ मैंने खा ली। अब जेके उसके नेक को पकड़कर उसे किस करने लगता है उसके सारे चीर को अपने माउथ में लेकर उसके लिप्स को टेस्ट करने लगता है और उसको किस करने के बाद कहता है तुम्हारे लिप्स तो खीर से भी ज्यादा स्वीट है तो मुझे बहुत पसंद है। जिमिन जो कि शाय फील करती है और सारा खाना फिनिश करती है क्योंकि शेके उसे बार बार तंग कर रहा था। इसी तरीके से शाम हो जाती है। जिमिन और जेके के रोमांस में बिल्कुल भी कमी नहीं आती। वो लोग दिन में भी बहुत बार इंटीमेट होते हैं क्योंकि जेके ठहरा माफिया किंग जो कि इन सब चीजों से परे था। उसने कभी आज तक किसी लड़की को देखा तक नहीं। आज अपनी वाइफी को देखकर वो बार बार सीरियस होता। बार बार उसे अपने जिमिन के पास आने का मन करता।
सेवन भी से मना नहीं करती और इसी तरीके से इन दोनों को जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक पल मिलते हैं। तो आर्मीज आप लोग बताइए स्टोरी कैसी लगी और कमेंट करते रहिए। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच। और आप लोगों से फिर से मैं कहूँगी, आप लोग बताइए वॉइस सही आ रही है या फिर नहीं, या फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। आप लोग बताइए, अगर वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग खुलकर बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप लोग अगर स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देंगे, क्योंकि व्यूज़ सच में डर पड़ चुके हैं। जब से फुल मोनेटाइज हुआ है चैनल, तब से व्यूज़ बिल्कुल नहीं दे रहे हैं आप लोग। मैं जिनको लव स्टोरी आप लोगों के लिए दे रही हूँ और आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। और हाँ, मैंने सेकंड चैनल पर भी स्टोरी दी है टेकुक की, आप लोग उसे वॉच कीजिए और बताइए स्टोरी कैसी है, क्योंकि मैंने कल से दी है स्टोरी और आज भी व्यूज़ नहीं आए हैं। तो ये बहुत गलत बात है, आप लोग प्लीज़ वॉच कीजिए और स्टोरी को बचाइए, बताइए कि स्टोरी कैसी है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा गर्मी में मेहनत कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आए। तो बताइए और कमेंट करते रहिए। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच और थैंक्स फॉर सपोर्ट आर्मी। और आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं बार बार कहूँगी, लव यू आर्मी।